दोस्तों, क्या आपको पता है एरोप्लेन में दो पायलट होते हैं और दोनों का जो खाना होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों? और क्या आपको पता है एरोप्लेन में जो खिड़कियां होती है उसमें एक बारीक छेद होता है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद के 3 मिनट और लैंड होने से पहले के 3 मिनट में तकरीबन 80% प्लेन क्रैश की दुर्घटना होती है। दोस्तों, यात्रियों के लिए इमरजेंसी एग्जिट तो होती है, लेकिन क्या आपने सुना है कि पायलट के लिए भी एक इमरजेंसी विंडो होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हवाई जहाज के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो शायद आपको नहीं पता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्यादातर हवाई जहाज में पायलट और को पायलट को एक ही प्रकार का खाना खाने की इजाजत नहीं होती। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि किसी खाने में फूड पॉइजन यानी खाने में जहर जैसी कोई समस्या हो तो इससे एक पायलट बच सकता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है हवाई जहाज में लोगों को जो खाना दिया जाता है उस खाने का स्वाद कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम एरोप्लेन में सफर करते हैं तो हम जमीन से बहुत ऊंचे फासले पर होते हैं, जिसके कारण हमारी सूंघने की शक्ति तकरीबन 40 से 50% कम हो जाती है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एरोप्लेन में जो खिड़कियां होती है इसमें एक बारीक सा छेद होता है जो हमें गौर से देखने पर ही नजर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बारीक सा छेद इसमें क्यों होता है। तो दोस्तों, ये एरोप्लेन की एयर वैक्यूम प्रेशर को कंट्रोल में करता है, यानी कि एरोप्लेन जब जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है तो आसमान में एरोप्लेन के अंदर एयर प्रेशर कम ज्यादा होता रहता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए एरोप्लेन की खिड़कियों में ये बारीक सा छेद होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एरोप्लेन के जो दुर्घटना होती है तो कहा जाता है कि 80% दुर्घटना जो एरोप्लेन की होती है वो टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही होती है। कोई भी एरोप्लेन के पायलट का यह सबसे मुश्किल समय होता है, टेक ऑफ और लैंडिंग का। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि एरोप्लेन में हवा में बहुत कम इंसिडेंट होते हैं, यानी एरोप्लेन के हवा में बहुत कम दुर्घटना होती है, जबकि 80% दुर्घटना एरोप्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ही होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एरोप्लेन के जो पिछले भाग में जो लोग बैठे होते हैं उनको 40 से 50% जान का धोखा कम होता है जब एरोप्लेन का कोई एक्सीडेंट और क्रैश होता है। तो एरोप्लेन की दुर्घटना में ज्यादातर खतरा एरोप्लेन के अगले हिस्से में बैठने वाले लोगों को ज्यादा होता है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि हवाई जहाज अधिक ऊंचाई में ही उड़ता है, क्या हवाई जहाज को कम ऊंचाई में नहीं चला जा सकता? चलिए मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ कि एरोप्लेन जितनी ऊंचाई पर जाएगा हवा का प्रेशर उसको उतना ही कम होता है और प्लेन को चलने में उतनी ही आसानी होती है। अधिक ऊंचाई पर प्लेन कम ईंधन में अधिक रफ्तार से चल सकता है और इससे पैसे की बचत भी होती है। दोस्तों, यात्रियों के लिए इमरजेंसी एग्जिट तो होती है, लेकिन क्या आपने सुना है कि पायलट के लिए भी एक इमरजेंसी विंडो होती है जो कि कॉकपिट पर हवाई जहाज के अनुसार अलग अलग जगह पर हो सकता है। और दोस्तों, आपके मन में जरूर सवाल ये होगा कि जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो हमको फ्लाइट मोड ऑन करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? क्या हम एरोप्लेन में अपने फोन को ऑन रख सकते हैं? दोस्तों, एरोप्लेन में जाते वक्त फ्लाइट मोड ऑन करने की वजह इसलिए दी जाती है कि अगर हम हमारा फोन एरोप्लेन में ऑन रखते हैं तो उससे दोस्तों ये होगा कि हमारे जो मोबाइल के टावर फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वजह से एरोप्लेन के जो कंट्रोल बोर्ड होता है वो और उसका पायलट का कनेक्शन टूट जाता है। इसके पीछे यही वजह है कि हम जब भी एरोप्लेन में सफर करते हैं तो हमें फ्लाइट मोड ऑन करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ एरोप्लेन के फैक्ट्स। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।